ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रार्थ चैनल पर। नया चैनल है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिससे अक्सर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस ग्रह का नाम है शनि। कुछ शनि कहते हैं, कुछ मंद कहते हैं, कुछ शनिश्चर कहते हैं, शनिदेव कहते हैं, एक नाम है। महाभारत के आदि पर्व में शनि के बारे में कहा गया है, शनिश्चरः पाप करो दुष्टानाम दंडधारकः। अर्थात शनि दुष्टों के लिए दंड देने वाले हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर हाँ पाप कर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, कपटी हैं, तो आप निश्चित रूप से डरिए, क्योंकि शनि दंड देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है, शनि ही क्रूरतमो ग्रह। क्रूरतम है, क्रूर। कर्म फल प्रदः सदा। क्रूर हैं, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उसका वो परिणाम देंगे, निश्चित देंगे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहता है। लेकिन क्या कह रहा है कि शनि ही क्रूरतमो ग्रह। लेकिन अगर आपने कुछ गलती की है, वो पूरी निर्दयता से वो आपको दंड देगा। क्रूरतम ग्रह है ये, बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर दया नहीं दिखाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसलिए शनि सबसे कठोर ग्रह माना गया है, और लेकिन न्यायप्रिय है, ध्यान रखिए। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज। शास्त्रों पर चर्चा करने के साथ साथ शनि का जप कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दान कब करें और कब करें, किसे करें, शनि जप और दान कब ना करें, सही विधि क्या है, सही मात्रा क्या है, साथ ही शनि से जुड़ी प्रेरणादायी कथाएं भी हम सुनेंगे। संक्षिप्त कथाएं होंगी। बहुत रोचक वीडियो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। शनि का स्वरूप के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शनि को न्याय का देवता माना गया है। पूर्व में भी मैंने कहा है आपसे, यह ग्रह यह कर्म का दर्पण है। जो जैसा बोता है शनि वैसा ही फल देता है। शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी फल देते हैं, ध्यान रखिएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, शनिर दीर्घ फल प्रदाता कर्मनिष्ठ सदा स्मृतः। शनि जो होता है लंबे समय तक आपको सजा देता है अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो। यानी कि शनि स्थायित्व देता है। शनि ऐसा नहीं है कि आज दे दिया कल छीन लिया, ऐसा नहीं है। शनि देगा तो आपको स्थायी देगा। शनि दे इसलिए रहा है क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। तो जब कर्म अच्छे होंगे तो लंबे समय तक रहेगा भी ये, और जो परिणाम मिलेगा। तो उसी तरीके से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, श्याम वर्णो वह्नि नेत्र स्थूल कायो यमाग्रज। यानी कि शनि का वर्ण जो है वो श्याम है, नेत्र जो है वो अग्नि के समान है, और यमराज के वो अग्रज हैं, अर्थात भाई हैं। शनि का जप कब करें इसको समझ लीजिए पहले। शनि अगर 6th हाउस का, 8th हाउस का और 12th हाउस में हो, या फिर इसके जो भावेश यानी कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश हो, तो जप करना चाहिए। जब शनि की अशुभ दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, कष्ट मिल रहा हो, तो भी रोग से जो है घिरे रहते हैं। परिवार में कोई ना कोई रोगी रहता है, आप स्वयं रोगी रहते हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कर्जा चल रहा है, काम का श्रेय नहीं मिल रहा है, क्रेडिट मिलता नहीं है, काम करने में मन लगता नहीं है, नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो समझ लेना शनि खराब है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि का आपको क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। जब साढ़े साती चल रही हो या फिर ढैया चल रहा हो, तब भी आपको शनि का जप करना चाहिए। तो शनि का जप करें तो कौन सा मंत्र का जप करें? प्रश्न ये है। शनि का जाप एक तो आप जो है ना, लौकिक मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो एक तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बाकी वेदोक्त मंत्र है वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वेदोक्त मंत्र आप संभवतः नहीं कर पाएंगे। वेदोक्त मंत्र तभी उचित रहता है, शुद्धता तभी आती है, क्योंकि शुद्धता को सबसे बड़ा, शुद्धता यानी कि शब्दों में जो है ना उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं अब करना क्या, विधि बता देता हूँ। बल्कि काले वस्त्र पहन करके आपको जो है ना हकीक की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, इसको लेकर के इन माला से जप करना चाहिए। और कब करना चाहिए? शनिवार के दिन करना चाहिए, शनि के होरा में करना चाहिए, या फिर सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, या फिर सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। तो शनि का होरा हर कोई समझ नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि सूर्यास्त के बाद अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। उसी तरीके से एक कितना करना चाहिए, बात ये भी है। शनि 108 बार तक, अर्थात एक माला आपको करनी चाहिए। और माला कैसे जप किया जाता है, इसको लेकर के मैंने
अन्य वीडियो बनाए हैं, संभवतः ये चौथा वीडियो है। सबसे पहला जो वीडियो बनाया था वो जप को लेकर के बनाया था, तो उसमें जाइए और जप कैसे किया जाता है इसको आप देख लीजिए। ठीक है जी? तो जपमाला यानी कि आप चाहे तो आप 1800 माला भी चाहे तो आप 2300 माला, 2300 बार यानी कि 23 माला भी पर डे कर सकते हैं, या 23,000 मंत्र का जप भी कर सकते हैं 21 दिन के अंदर। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। शनिवार से शुरू करना है, 21 दिन के अंदर 23,000 मंत्र का जप कर लीजिए, पूरा विधान से कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए स्कंद पुराण क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। मंत्र जपम शनैश्चरे पीड़ायाम तो विशेषतः, क्या बोलता है? विशेषतः किसमें मंत्र जप करना चाहिए? जब वो पीड़ा दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तो जप करना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है ये। महाभारत का शांति पर्व क्या कहता है इसको भी आप समझ लीजिए। जपेन तुष्यते शनि, अर्थात शनिदेव जो है जप से प्रसन्न होते हैं, तो जप करना उचित है, आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं शनि का दान कब करें। दान करने के लिए सबसे पहले तो असफलता मिल रही हो, बार बार शनि की दशा चल रही, वहीं पाप ग्रहों की दशा जो मैंने पूर्व में कहा आपका त्रिकेश की दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में या फिर ये त्रिकेश या त्रिकस्थ हो गया हो, तो शनि का दान कर देना चाहिए। असफलता से घिरे हुए हो, रोग हो, अपमान हो, अशुभता छा रही हो, नौकरी छूट रही है, बार बार नौकरी में स्टेबिलिटी है नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, आलस से आता है, ऐसे तामसिक चीजें खाने का मन करता है, जैसे सिगरेट शराब इत्यादि का सेवन करने का बार बार मन करता हो, तो शनि का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ भाव में स्थित शनि को ठीक हो जाता है। शनि का ढैया चल रही हो या फिर 7.5 चल रही हो, जो भी जीवन कठिन जब बना दे, तो आपको शनि का दान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दान क्या करें। शनि का दान तो करें, क्या करें? जप का विधि मैंने पूरा बताया आपको, दान को उसी तरीके से सुन लीजिए। लेकिन याद रखना, दान सोच समझ कर करना। सोच समझ के, मैं लास्ट में बताऊँगा, नहीं तो उल्टा असर पड़ेगा इसका, बिल्कुल उल्टा असर असर पड़ता है, करना ही नहीं चाहिए वो शनि का दान। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत सारे, जो कि शनि का दान करना नहीं होता है उनको। 2 चैनल है मेरे, आचार्य मुक्ति और एस्ट्रो मुक्ति करके। वहाँ पर जो मैं फलादेश करता हूँ, तो वहाँ पर जब लोगों से मैं मिलता हूँ, उनसे उनके फ़ोन से बात करता हूँ, तो लोग वो दान कर रहे होते हैं, जबकि मैं उनको फिर मना करता हूँ। जब वो दान करना बंद कर देते हैं, फिर वो विधि से जाप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो फलते-फूलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो समझ लीजिए दान क्या-क्या करना चाहिए, अगर करना हो तो। काला तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन, काला कपड़ा, जूते, चप्पल, गरीब को भोजन व कंबल वितरण करना, ये आपके लिए ठीक रहेगा। या फिर आप किसी भी ब्लाइंड की संस्था में जाइए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर आप जाकर के आप दान कर सकते हैं। किसको करना है? तो इन लोगों को करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मनुस्मृति में। अच्छा, वो ब्लाइंड हो की संस्था हो, यानी कि अंधों की जो संस्था होती है, बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसमें बच्चों के जो है ना आँखों से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, या फिर बड़े-बुजुर्ग भी होते हैं। तो ऐसी संस्था में जाइए करिए, या फिर बड़े-बुजुर्ग बुजुर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को आप दान करिएगा। चलिए फिर से मनुस्मृति की चौथे अध्याय में शनि के बारे में कुछ कहा है, उसको भी समझ लेते हैं। अशुभे काले दानम धर्माय न कुर्यात् शुभे काले। ठीक है जी? अशुभ समय में दान धर्म करना चाहिए। शुभ समय चल रहा हो, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, फिर भी आप शनि का दान किए जा रहे हैं, तो नहीं कीजिएगा। आपको पता चला कि आपने शुभता को दान कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। और जप करने में भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि किसी को भी अति करना ठीक नहीं होता है। तो उसमें भी ध्यान बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये ठीक है। उसी प्रकार से विष्णु पुराण क्या कहता है इसको भी समझ लीजिए। दानम पाप क्षयम निर्णाम, अर्थात दान जो होता है पापों को क्षय करता है, हरण करता है, पाप दूर होते हैं दान करने से। शनि जप और दान कब नहीं करना चाहिए इसको भी और ज्यादा क्लियर बोल देता हूँ। वैसे तो मैंने आपसे थोड़ा सा इशारों इशारों में पहले बोल दिया है, लेकिन और ज्यादा क्लियरिटी दे देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का अगर आप नॉलेज रखते हो, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शनि जब योग कारक हो, अर्थात तुला लग्न हो, वृषभ लग्न हो, तो योग कारक अमूमन शनि हो जाता है। तो जब शनि उच्च का हो, तुला लग्न में हो, तुला राशि में हो, या फिर जो है ना आप स्वगृही हो, मकर राशि में या कुंभ राशि में हो, तो भी शनि का दान और जप नहीं करना चाहिए। जप तो बल्कि एक बार कर सकते हैं, जप करने से नुकसान ज्यादा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। दान नहीं करना चाहिए, ध्यान इस बात का रखना है। जब शनि शुभ ग्रहों से युत हो या राजयोग बना रहा हो कुंडली में, तो बिल्कुल भी दान तो कम से कम नहीं करें। जप आप कर सकते हैं, ये भी ज्यादा नहीं करना है, जब कर सकते हैं बैलेंस बनाने की। शनि के
शनि जैसा आचरण करने के लिए कहता है, वो आचरण कीजिए जप के साथ-साथ में, तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है? फलदीपिका क्या कहती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। शनि यदि केंद्र त्रिकोण में शुभ युक्त हो, राज समानम फलम ददाति। अर्थात शनि अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर दृष्ट हो, तो राजा के समान फल देता है, यानी कि आप राज सम्मान प्राप्त करते हैं, अर्थात अच्छा जीवन रहेगा आपका। बृहत्पराशर होरा शास्त्र क्या कहता है, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। शुभ ग्रह दानम तस्य बलम नाशयेत, अर्थात शुभ ग्रहों के दान से उसका बल का नष्ट होता है, यानी कि शुभ ग्रह दानम बल नष्ट होता है। उसी तरीके से अशुभ ग्रह दानम तस्य दोषम नाशयेत, अशुभ ग्रह का अगर दान करते हैं तो उसका दोष का नाश होता है, अशुभ ग्रह का। ये एक ये शनि केवल नहीं, बल्कि अन्य ग्रहों की भी मैं बोलूंगा, बाकी एक-एक ग्रहों को लेकर के मैं कुछ वीडियो आऊंगा, तो उनको भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है? अब शनि का उपाय समझ लेते हैं, कैसे और कितना करें। तो मैंने आपको बोला ही कि 108 माला के बारे में बात की। आप 23,000 मंत्र का जाप 21 दिन में कर सकते हैं। गरीब को करना है, श्रमिकों को करना है, अपंगों को करना है, वृद्धों को करना है, अंधों को करना है, अंध अर्थात ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनको करना है। अन्य उपाय भी समझ लीजिए क्या कर सकते हैं, पीपल के नीचे तिल का तेल का ते जो है तिल का जो दीपक है वो जला सकते हैं आप। शनि मंदिर में तेल चढ़ा सकते हैं, सरसों का जो तेल होता है वो चढ़ा सकते हैं आप। श्रमिक को सेवा कर सकते हैं आप। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है, दानम श्रमिकाय दत्तम शनि दोष निवारणम। शनि दोष के निवारण करने के लिए पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो श्रमिक होते हैं उनको दान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। शनि से जुड़ी कुछ कथाएँ हैं, उनको भी सुन लीजिए। सबसे पहले शनि और हनुमान जी की कथा को बताता हूँ। तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ में शनि को बाँध लिया था, है ना? और छोड़ने पर वचन लिया कि जो भी हनुमान जी का स्मरण करेगा, उस पर शनि की पीड़ा कम हो जाएगी। इसीलिए शनि को हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष की शांति होती है। अक्सर शनि की साढ़े साती चल रही हो या फिर ढैया चल रहा हो, दशा चल रही हो, तो इसलिए आपको भी आचार्य जी कहते हैं कि शनि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कारण ये है। चलिए, राजा विक्रमादित्य और शनि का संवाद सुन लेते हैं। ये दंत कथाएँ हैं, ये दंत कथा है। वो पौराणिक कथा थी वो तो, हनुमान जी और शनि की। ये जो यह राजा विक्रमादित्य ने शनि को अपमानित किया और शनि ने उन्हें भारी विपत्तियों में डाल दिया था। अंत में विक्रमादित्य ने फिर शनि की उपासना की और शनि की महिमा को स्वीकार की। शनिदेव ने फिर आशीर्वाद दिया और तब से लेकर के वो बहुत अच्छे बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो अपने राजपाट को उन्होंने संभाला। तो शनि को कभी तुच्छ ना समझें। इस कहानी से ये सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। शनिदेव और रावण की कथा भी है। रावण ने शनि को बंदी बना लिया था, लेकिन शनि की दृष्टि मात्र से लंका दग्ध हो गई थी। शिक्षा क्या मिलती है इससे? शनि को दबाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा, केवल प्रसन्न किया जा सकता है। शनि को सोचें आप कि दबा दें, खत्म कर दें, नहीं, संभव नहीं है। असरदार उपाय को भी समझ लीजिए। शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उसे गरीब को दान दे दीजिए, वो ठीक रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का दीपक जलाइए या फिर सरसों का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मैं आपको पहले ही कहा, श्रमिकों को भोजन कराइए। शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और अंतिम में मैं एक आपको बोल देता हूँ कि समापन में कि करना क्या है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी। शनि का उपाय तभी आपको करना है जब वो कष्ट दे। जब शुभ हो तो मौन रहकर कर्म करें, ईमानदारी के साथ में, तो शनि का हित नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। जप और दान की सही विधि जानकर ही करना चाहिए, अन्यथा उल्टा असर भी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर इस वीडियो को उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जहां भी असंतुष्टि है, संतुष्टि है, कुछ जिज्ञासा है, वो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। तो लिखिए, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। शनिदेव है न्याय के, शांति और समृद्धि के ग्रह हैं। आपके ऊपर भी, आपके साथ भी न्याय हो, शांति मिले, समृद्धि मिले। हर हर महादेव। अनुमति दीजिए।